संसाधन के रूप में जनसंख्या का मतलब है किसी क्षेत्र में लोगों की संख्या जो एक समय परिधि में निवास कर रही है। जनसंख्या एक समाज या एक क्षेत्र के विकास और सुधार में महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में मानी जाती है। ये संसाधन जैसे कि मानव संसाधन, विपणन के लिए वस्तुओं की उपलब्धता, उत्पादन और सेवाओं के लिए प्रेरित करने वाली क्षमता और सामाजिक संगठन के रूप में देखी जा सकती है। जनसंख्या को संसाधन के रूप में इस प्रकार समझा जा सकता है कि एक क्षेत्र में अधिक जनसंख्या होने से उसके पास अधिक विभिन्न प्रकार के संसाधन हो सकते हैं, जैसे विशेषता और कौशल, कार्यक्षमता, आदर्श स्थान और बाजार का विकास। यहाँ उदाहरण है। वन श्रम संसाधन। अधिक जनसंख्या के क्षेत्र में अधिक श्रम संसाधन हो सकता है, जिससे उस क्षेत्र में उत्पादन और सेवाओं की वृद्धि हो सकती है। 2. विशेषता और कौशल। जब एक क्षेत्र में अधिक जनसंख्या होती है, तो उसमें विभिन्न क्षेत्रों में विशेषता और कौशल के विकास की संभावना बढ़ जाती है। 3. बाजार विकास। अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में अधिक विकासशील बाजार हो सकते हैं, जो उत्पादन, विपणन और नौकरियों के अवसरों को बढ़ा सकते हैं। आदर्श स्थान। ज्यादा लोगों के उपयोग के लिए आदर्श स्थान उपलब्ध हो सकते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और जनरल स्टोर्स। इस प्रकार जनसंख्या एक क्षेत्र के विकास और संसाधनों की उपयोगिता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विकास पर बहस विविध मतभेदों के साथ हो सकती है। एक ओर कुछ लोग मानते हैं कि विकास केंद्रित होना चाहिए, तो दूसरी ओर कुछ लोग इसे समाज के सभी क्षेत्रों को समृद्धि और सुधार के लिए समर्थन करते हैं। यहाँ कुछ विवादित पहलुओं के साथ विकास पर बहस का एक उदाहरण है। 1. विकास के लिए केंद्रित होना। कुछ लोग मानते हैं कि विकास को केंद्रित करना चाहिए, अर्थात उन्हें लगता है कि सरकार को समाज के सभी क्षेत्रों में सुधार करने के लिए कड़ी कड़ी कोशिश करनी चाहिए। उनका मानना है कि विकास के लिए समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता का संवाहक बनाना चाहिए। स्वतंत्रता और विकास। दूसरी ओर कुछ लोग मानते हैं कि विकास को स्वतंत्रता से होने देना चाहिए, अर्थात उन्हें लगता है कि सरकार को सिर्फ आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की भी प्राप्ति में सहायता करनी चाहिए और बाकी सबको खुद ही संभालना चाहिए। पर्यावरण का महत्व। कुछ लोग विकास के साथ पर्यावरण की रक्षा के भी पक्ष में होते हैं, जिन्हें लगता है कि विकास को संतुलित रूप से किया जाना चाहिए ताकि पर्यावरण को हानि न हो। इस तरह विकास पर बहस एक गहरी और समृद्ध चर्चा है, जो समाज में विभिन्न दृष्टिकोणों और मतों को समाहित करती है। जनसंख्या पर बहस करते समय कई दृष्टिकोण हो सकते हैं। यहाँ कुछ विभिन्न पक्ष और तर्क दिए गए हैं। 1. जनसंख्या की वृद्धि से संभावनाएं। कुछ लोग मानते हैं कि बढ़ती जनसंख्या से विभिन्न संभावनाएं खुलती हैं, जैसे बढ़ती श्रम शक्ति और विकास के अवसर। जनसंख्या का प्रबंधन। दूसरे पक्ष के अनुसार बढ़ती जनसंख्या से संभावना है कि संसाधनों की कमी होगी, जो विकास के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। 3. जनसंख्या की समानता। यह विचार है कि जनसंख्या की समानता से एक समृद्ध समाज निर्मित होता है, जबकि असमानता से सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। 4. जनसंख्या प्रभाव। कुछ लोग मानते हैं कि जनसंख्या के बढ़ने से विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे बेरोजगारी, गरीबी और पर्यावरण संकट। 5. जनसंख्या नियंत्रण। कुछ लोग जनसंख्या नियंत्रण के महत्व को मानते हैं, जिससे समाज की समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो सके। इस प्रकार जनसंख्या पर विभिन्न पक्षों से विचार करने से एक समग्र तस्वीर मिलती है कि जनसंख्या के विकास पर कैसे विभिन्न प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं।
जनसंख्या और पारिस्थितिकी तंत्र के बीच गहरा संबंध है। जनसंख्या की बढ़ती गति और उसके परिणामस्वरूप विकास के प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। वन प्रदूषण। जनसंख्या की बढ़ती गति से प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। ज्यादा लोगों का अर्थात अधिक उपभोग करने से प्रदूषण समस्याएं भी बढ़ रही हैं। उदाहरण के लिए अधिक जनसंख्या के कारण वाहनों की संख्या बढ़ गई है, जो वायु प्रदूषण का कारण बनती हैं। डा संसाधनों खपत। ज्यादा जनसंख्या के कारण संसाधनों की खपत भी बढ़ गई है। इससे जल, भूमि और ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। ऊर्जा की जरूरत। अधिक जनसंख्या के कारण ऊर्जा की जरूरत भी बढ़ी है। ज्यादा लोगों के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। सामाजिक संरचना। जनसंख्या की वृद्धि से सामाजिक संरचना पर भी प्रभाव पड़ता है। ज्यादा जनसंख्या के कारण बदलती जीवन शैली, नौकरी के अवसरों में परिवर्तन और सामाजिक संबंधों में बदलाव आते हैं। इस प्रकार जनसंख्या और पारिस्थितिकी तंत्र के बीच संबंध गहरा है और इसका प्रभाव हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। जनसांख्यिकीय संक्रमण का उदाहरण देखने के लिए हम कोविड-19 महामारी की ओर देख सकते हैं। कोरोना वायरस का प्रकोप एक जनसांख्यिकीय संक्रमण का उदाहरण है जिसने पूरी दुनिया में फैलाव किया। 1. रोग प्रसार। कोविड-19 ने विश्व भर में तेजी से फैलाव किया। ये एक जनसांख्यिकीय संक्रमण है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। लक्षण। इस संक्रमण के लक्षण जैसे कि बुखार, सांस लेने में कठिनाई और खांसी आदि होते हैं। 3. संचार के तरीके। कोविड-19 का संचार मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के साथ संपर्क में आने के द्वारा होता है, जैसे कि किया। 1. रोग प्रसार। कोविड-19 ने विश्व भर में तेजी से फैलाव किया। ये एक जनसांख्यिकीय संक्रमण है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। लक्षण। इस संक्रमण के लक्षण जैसे कि बुखार, सांस लेने में कठिनाई और खांसी आदि होते हैं। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि जनसांख्यिकीय संक्रमण कैसे एक समुदाय को प्रभावित कर सकता है और इसके प्रभाव को कम करने के लिए कैसे प्रयास किए जा सकते हैं।